लड़का है, उसको प्रतिमंग की जरूरत है। अब उनके माँ बाप, उनके अभिभावक की आवश्यकता है तो वो लेके लखनऊ खाली पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद वहां रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था है, बशर्ते थोड़ा कदम आप भी बढ़ाओ, हम भी बढ़ाते हैं, सरकार भी बढ़ा रही है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, आपके विकास के लिए, आपके उत्थान के लिए सरकार भी काम कर रही है। इसमें भी आपको जरूरत है, आपको आगे आकर के बढ़ के हिस्सा लेने की। परिवहन विभाग में पहले से ही व्यवस्था है निःशुल्क यात्रा की, और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार की योजना भी है, वो पुरस्कार वितरित होते हैं। योजनाएं तो इतनी बनी है, पढ़ने के लिए अभी जैसे यहाँ पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे कि आजमगढ़ में कहाँ कहाँ विद्यालय खुले हैं। बहुत से लोगों को, अभिभावकों को पता नहीं है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपके लिए यूनिवर्सिटी खुली है, निःशुल्क यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों को पता नहीं। इस नाते हम लोग समय समय पर इन चीजों की जानकारी देने के लिए हम लोग भी गांव में जाते हैं। जब सवाल खड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं चलो भाई एक जगह जुटाते हैं, बताते हैं। तो आज जो कार्यक्रम दिव्यांग जन के लिए जो विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित है, इसके लिए मैं भाई बार बार अपने जिला दिव्यांग अधिकारी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, प्रचार प्रसार किया और बड़े पैमाने पर इधर लोगों को इकट्ठा किया। आप समझ लीजिए कि चित्र, एक तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी खुली है, दूसरा आपके चित्रकूट में दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय खुला है, तीसरा जो आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना, लेकिन उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है, दिव्यांगजनों के लिए लखनऊ में स्टेडियम खुला है खेलकूद के लिए, वहां भी भर्ती हो सकते हैं बच्चे जाकर के। आपके राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के कार्यालय एवं उनके द्वारा मोबाइल कोर्ट, जो न्यायालय के मामले को लेकर के अगर किसी प्रकार की इनकी समस्या है तो उसके निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने अधिकारी नियुक्त किया हुआ, उनके तक खबर पहुंचे, उनके यहाँ तक अपील हो, तब जाकर के वो आपकी बात को, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग छात्र छात्राओं का भरण पोषण पहले 2000 रुपया था, उसे बढ़ा करके 4000 रुपया महीना कर दिया गया। इस नाते किया गया कि आपकी बेहतरी के लिए किया गया। और लोग सोचते हैं कि कार्यक्रम कैसे कार्यक्रम हो रहा है, क्यों कार्यक्रम हो रहा है। यही तो काम होता है असली। देश में हम तो समझते हैं कि सबसे ज्यादा अगर गरीब, सबसे ज्यादा असहाय कोई है तो वो दिव्यांग है। दिव्यांग की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इसको तो हम ईश्वर से बड़ी सेवा मानते हैं। जब मैं मिनिस्टर था तो मुझे याद है कि बांदा में एक एक्सीडेंट हो गया और वहां के बच्चों ने कहा कि जब तक मंत्री जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से सड़क नहीं खोलेंगे। जाम किए थे, डीएम ने फोन किया कि साहब ये तो आप ही को चाह रहे हैं। बड़ी कोशिश की, मोबाइल से बात किया, लेकिन नहीं माने। मैं बनारस था, मैं भाग के गया बांदा, और जब गया तब वहां जाम खुला। जाम खोलने के बाद बच्चों ने कहा कि चलिए मंत्री जी हमारे साथ अब खाना खाइए। मैं गया, जब वहां विद्यालय में खाना खाया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर में घर का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। ऐसी व्यवस्था, ऐसा सुंदर खाना बनाकर उन दिव्यांग बच्चों को जो वहां इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को दिया जा रहा था। मुझे खुशी हुई कि जो विभाग द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों के लिए व्यवस्था बनाई गई, उसमें अच्छी व्यवस्था है। और बाहर तो लोग जो कह रहे हैं, जब जाएं तब न। अब दिव्यांग के स्कूल में जाएगा कौन? अगर किसी नेता से कहिए कि चलो तो सोचता है कि वहां कैसे जाएगा। आज ही कार्यक्रम है, जब नाम सुनते हैं लोग तो कहते हैं भाई वहां कैसे जाया जाए। हम कहे चलो नहीं जाओगे तो हम तो जीवे करेंगे, हम तो उसके लिए माहिर हैं। पिछली सरकार में हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया और कोशिश करके विभाग को उस स्तर तक बढ़ाने का प्रयास किया कि 5 साल में रहा होता तो आपको बता दूं, जो लोग मंत्री पीडब्ल्यूडी सिंचाई मांगते हैं, परिवहन मांगते हैं, तो दिव्यांगजन विभाग मांगते हैं कि हमको दे दीजिए, हम इसमें काम करेंगे। वो स्थिति हम पैदा कर देते।
खैर कोई बात नहीं, बातचीत हमारी होती रहती है। हमारे मिनिस्टर हैं नागेंद्र जी, नरेंद्र कश्यप जी, उनसे बातचीत होती रहती है। तो हमारा प्रयास है कि बेहतरी के लिए हम ये पुष्कर के माता पिता से कहूंगा, भाई हमसे एक नंबर ले लेंगे जो इनके अभिभावक होंगे, या हमारे जिला दिव्यांग अधिकारी जरा इस बच्चे का डिटेल लेके दिखवा लीजिएगा, इसका ऑपरेशन हो जाए। इतना सुंदर लड़का है, देखने में सुंदर लग रहा है, नहीं बताओ माताओं बहनों, अच्छा लग रहा है। इनके माँ बाप इतने लायक हैं कि ये बच्चा बोल नहीं रहा, इसका ऑपरेशन कराने के लिए फ्री में जिले पर चले गए होते तो दिव्यांग अधिकारी से मिल लेते, तो इस बच्चे का ऑपरेशन हो गया तो अब तक यो गाना गाता। लेकिन दुर्भाग्य है। तो आप लोगों से कहूंगा कि इस तरह के कोई भी प्रदेश में कहीं भी, आपके जिले में कहीं भी इस तरह के बच्चे हों जो 3 साल से 5 साल के बीच के हों, उनका बहुत आसानी से सरकार पैसा दे रही। 6 लाख रुपया लगता है, सरकार दे रही है। आपको एक पैसा भी नहीं लगना है, आपको सिर्फ जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, रहने के खाने की सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से। इसका भी लाभ आप लोग उठाइए। और हम पुनः आप लोगों को विभिन्न गांवों से आए हुए सभी साथियों का, हमारे दिव्यांगजन, हमारे उनके अभिभावक, हमारे पत्रकार भाई, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, हमारे सभी, चाहे वो जिला पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हों, चाहे दिव्यांगजन विभाग के हों, सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।